अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और चूँकि आपके क्वेश्चंस नहीं आए तो हमारी असम्पशन ये है कि जो क्रॉस टॉक सर्वे थे वो आपने कर लिया है। ख़ासकर जो उसकी सेकंड एग्जांपल आपको हमने दी थी असाइनमेंट के लिए, जिसमें कुछ पॉजिटिव एरियाज़ भी थे और नेगेटिव एरियाज़ भी थे, तो वो लोग भी आप कर चुके हैं। तो स्टिल अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क, हम आपको बता सकते हैं एनी टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्ट्रक्टर। आप क्लास टाइम में मैसेज करेंगे तो आपको इमीडिएट रिस्पांस मिल जाएगा। उसके अलावा भी आप मैसेज करेंगे तो वी ट्राई कि हम आपको आंसर दे सकें। बहरहाल इट डिपेंड्स कि आपकी क्या क्यूरीज हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर हम आपको उसका आंसर दे देंगे। आज से हमारा नेक्स्ट फेज है जिसे हम कहते हैं कंपास ट्रैवर्सिंग या ट्रैवर्सिंग। ये कंपैरेटिवली एक न्यू टॉपिक है, तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। ट्रैवर्स सर्वे जो है ये एक डिफरेंट टाइप है। पहले जो हम कंपास हमने चेन सर्वेइंग की है उसमें हम क्या करते थे कि हम ट्रायंगुलेशन करते थे, ट्रायंगल्स बनाते थे, एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड करके उसका एरिया निकाल लेते या लोकेट कर लेते थे लाइंस के साथ। लेकिन कहीं पे भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट नहीं थी एक्सेप्ट कि हम राइट एंगल्स ड्रॉ करते थे ऑफसेट्स के लिए। और अगर हमने कहीं पे एंगुलर या हमने ऑफसेट ड्रॉ करने हैं तो कभी भी ओब्लिक ऑफसेट ड्रॉ करने हैं तो कभी भी हमने ओब्लिक ऑफसेट्स के एंगल मेजर नहीं किए थे। तो इस सूरत में हमें चेक लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती थी बेशुमार और अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। लेकिन जो ट्रैवर्स सर्वे है इसमें हम चेन की भी हेल्प लेते हैं लाइंस की लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए। लेकिन जो एंगल्स बन रहे हैं, मतलब हम किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, कोई ट्री है, हम अपने किसी स्टेशन से उसको लोकेट कर लेते हैं कि कितने फासले पर है। अब यहाँ पे हमें ऑफसेट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, भी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज हैं, तो उससे हम एंगल्स को मेजर कर लेते हैं, फिर उन्हीं एंगल्स की हेल्प से उनको आगे फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक ओपन है और एक क्लोज है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है। वेल, क्लोज ट्रैवर्स ये होता है कि जब हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, लाइक हम पॉइंट ए से मूव करते हैं और घूम घुमा के दोबारा हम पॉइंट ए पे आते हैं, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम में दिखाया गया है, उसे हम क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमें जैसे पॉइंट की स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट की लोकेशन मालूम है कि जी एग्जैक्टली कहाँ पर है, हमें उनको दोबारा लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ए और बी जैसे कि राइट साइड पर डायग्राम में दिखाया गया है, तो उस सूरत में भी जब हम ए से मूव करते हुए बी पॉइंट तक पहुंचेंगे और हम ऑलरेडी ए और बी को लोकेट करते हैं, लाइक वो ऑलरेडी किसी सर्वे लाइन के ऊपर किसी बेस लाइन पे ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसको भी हम क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। अनक्लोज या ओपन ट्रैवर्स ये होता है जिसमें आपके उसी के ऑपोजिट आप चले जाएंगे जब पॉलीगॉन ना बने, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम ना हो, या आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का एग्जैक्ट आइडिया ना हो कि जी वो कहाँ पर है, उनकी लोकेशन का ना पता हो। जैसे कि पहला केस था, वहाँ पे आपके पास कुछ जंगल आ जाता है जिसमें आप क्लोज के कुछ झील आ जाती है। इस केस में आपके पास कोई रोड हो सकता है, कोई रिवर की वैली हो सकती है, कोई कोस्टल लाइन से साहिली इलाका आप कह सकते हैं, कोई रोड हो सकता है बड़ा हाईवे टाइप जो मुख्तलिफ जगहों से घूमता हुआ जा रहा है। तो इस तरह के लिए जब हमने एंगुलर मेजरमेंट्स करनी हो, डिस्टेंस करना हो, तो इसको हम कहते हैं ओपन ट्रैवर्स। इसको मालूम करने के चार मेथड्स हमारे पास हैं, लाइक चेन एंगल्स, फ्री और लूज नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड, और एंगल बिटवीन सक्सेसिव लाइंस को अगर हम मेजर करें तो भी हम डिस्कस करते हैं इनको बारी बारी। चेन ट्रैवर्सिंग उस वक्त की जाती है जब आपके पास चेन या टेप तो हो लेकिन एंगल मेजर करने के लिए कोई डिवाइस वगैरह आपके पास ना हो। इसमें ये भी एक इशू है कि जैसे कि आप झील या जंगल वगैरह में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रायंगुलेशन मेथड भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, या कोई स्टैंडिंग क्रॉप है फील्ड में कहीं पे, या ऐसी कोई हर्डल्स हैं जिसमें आप जा ही नहीं सकते, ट्रायंगुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो हम चेन ट्रैवर्सिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि इसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री लाइन लगा देते हैं एरिया की, और उनको फिर हम चेन के साथ मेजर करते हैं, एंगल्स को फिक्स करते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कैसे इसको फिक्स किया जा सकता है। इन केस कि आपके पास क्लोज ट्रैवर्सिंग है, इन केस आपके पास ओपन ट्रैवर्सिंग है, दोनों केसेस को आगे हम डिस्कस करेंगे, उनके एंगल कैसे मेजर करते हैं। एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे चेन ट्रैवर्सिंग के लिए। लेट्स से ये कोई आपके पास लेक है जो इनएक्सेसिबल है और इसको आप ट्रायंगुलेशन मेथड के साथ इसका एरिया या इसको लोकेट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि इसके साथ एक हम बाउंड्री लाइन ड्रॉ करेंगे। लेट्स से वो लाइन है ए डी,
और एक और बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ करेंगे ए बी। अब हमने देखना है कि फील्ड में तो हमने ये लाइंस पोल लगा के हमने ड्रॉ आउट करनी है, लेकिन ये जो एंगल है ए, ये कैसे हम मालूम कर सकते हैं? उसके लिए हम ए डी पॉइंट पे एक लाइन पे एक पॉइंट लेंगे A1 और फिर ए बी पॉइंट पे एक पॉइंट लेंगे A2, इनका डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। जब हम उसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो पहले हम ए डी लाइन ड्रॉ कर देंगे और उसमें फिर हम पॉइंट ए लोकेट करेंगे और साथ ए बी लाइन को लोकेट करने के लिए हम A2 की हेल्प लेंगे। अब हमारे पास डिस्टेंस A1 A2 भी है और कैपिटल A से A2 डिस्टेंस भी है, तो ये दोनों डिस्टेंस जहाँ पे मैच करेंगे वहाँ पे हमको ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मली इस तरह के मेथड्स के लिए जब हम पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो हम कंपास या प्रकार का सहारा लेते हैं। हम प्रकार को पहले ए पॉइंट पे रखेंगे, A1 A2 जितना डिस्टेंस है एज पर आवर स्केल, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम ड्रॉ करते हैं पेपर पे तो हम कोई ना कोई स्केल ले लेते हैं, लाइक 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो भी हमें सूट करे। तो आप एक कर्व ड्रॉ करेंगे, फिर आप प्रकार को या कंपास को ए पॉइंट पे रखेंगे और A2 डिस्टेंस जितना भी है एज पर आवर स्केल, मैं अगेन रिपीट करूँ कि स्केल के मुताबिक ये डिस्टेंस है, उससे आप कर्व ड्रॉ करेंगे। तो दोनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो आपका A2 पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह आप इस एंगल A को पेपर पे फिक्स कर सकते हैं अगर आपके पास ये मेजरमेंट्स हैं, लाइक A1 A2 A1 A2, ये तीनों डिस्टेंस आपके पास मौजूद हैं। अब अगले हम B पॉइंट पे चलते हैं। B पॉइंट पे देखें क्या करते हैं कि हम B लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अप टू अ पॉइंट B1। अब हमें ये डिस्टेंस B1 मालूम है और हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि कैसे किसी लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। अब आप इस बाउंड्री लाइन को B से आगे एक्सटेंड करते हैं अप टू C पॉइंट। अच्छा, अब आप इस BC लाइन के ऊपर कोई सूटेबल पॉइंट ले लेते हैं B2 और ये डिस्टेंस B1 मेजर कर लेते हैं। अब अगेन जब आप पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आपकी AB लाइन और AD लाइन तो फिक्स हो चुकी है और B को आप एक्सटेंड कर लेंगे अप टू B1। अब डिस्टेंस आपके पास मौजूद है सारा, वो डिस्टेंस B1 B2 डिस्टेंस भी आपके पास है और कैपिटल B B2 डिस्टेंस भी आपके पास है। तो अगेन हम कंपास की मदद से इसको ओपन करके इस लाइन को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हमारी लाइन कैसे आनी है। तो इसमें थोड़ी सी मिसिंग ये होगी कि पहले हमें B2 पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा B1 के हिसाब से जब हम ड्रॉ करते हैं। मतलब ये तो फील्ड में है ना, फील्ड में तो आपने BC लाइन ड्रॉ कर ली, लेकिन जब आप पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो पेपर पे थोड़ा डिफरेंस ये होगा कि पहले आप B पॉइंट तो लोकेट करेंगे, फिर B1 को लोकेट करेंगे। अब आपके पास डिस्टेंस B2 भी है, B1 B2 भी है, तो उसी तरह ही हम प्रकार को ओपन करके ये दोनों मार्क करेंगे और इंटरसेक्शन हमारा B2 पॉइंट होगा जिसको एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट C। अगेन द डिफरेंस क्या है कि फील्ड में पहले आपने BC लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि फील्ड में तो आपने बाउंड्री लोकेट करनी है, लेकिन जब आप पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो आप पहले B पॉइंट को लोकेट करेंगे, B1 को लोकेट करेंगे, फिर इन दोनों की मदद से आप B2 को लोकेट करेंगे और फिर उसको एक्सटेंड करते हुए C तक जाएंगे। और अपनी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम फील्ड में एक और लाइन ड्रॉ करते हैं कि हम इस BC लाइन को एक्सटेंड करते हैं B3 तक और डिस्टेंस B1 B3 लेते हैं। अब चूंकि हमारे पास प्रैक्टिकली B3 डिस्टेंस B1 B3 डिस्टेंस भी मौजूद है, तो अगेन उसी तरह हम कंपास के मुताबिक इसको पेपर पे चेक करते हैं और देखते हैं क्या ये सेम लाइन पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे इट मीन्स कि हमारी मेजरमेंट में कोई गलती है या हमारे ड्रॉ करने में गलती है। काइंडली ये ध्यान में रखिएगा कि फील्ड मेजरमेंट की तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट होती है और जब पेपर पे आपने ड्रॉ करना है तो उसकी मेजरमेंट डिफरेंट होती है। लाइक अब हम C पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने C पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया BC लाइन को अप टू C1। अब फील्ड में भी आपने इसको एक्सटेंड करना है, कोई इश्यू नहीं है। अब ये CD लाइन तो आपने फील्ड में तो ड्रॉ कर देनी है, बट पेपर पे तो हम उसको ड्रॉ करेंगे जब हमारे पास एंगल आ जाएगा। तो उसके लिए हम फील्ड के अंदर CD लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं C2 और हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं C1 C2 और C2, ये दोनों डिस्टेंस हमारे पास आ गए हैं। तो जब पेपर पे हम ड्रॉ करेंगे तो पहले हम C पॉइंट लोकेट करेंगे पेपर पे, फिर C1 लोकेट करेंगे, फिर प्रकार की या कंपास की मदद से हम कर्व ड्रॉ करके, चूंकि हमारे पास C2 डिस्टेंस भी है और C1 C2 डिस्टेंस भी है, तो हम C2 पॉइंट को लोकेट करेंगे, उसको एक्सटेंड करेंगे अप टू पॉइंट D।
अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए अगेन हम इस CD लाइन को एक्सटेंड करेंगे फील्ड में अप टू पॉइंट C3 और C1 C3 डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ये तो हमने फील्ड में प्रैक्टिकली कर लिया, लेकिन जब हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम C के ऊपर से प्रकार रखेंगे अप टू C3 कर्व लगाएंगे और C1 पे प्रकार रखेंगे C1 C3 तक की, और फिर हम देखते हैं कि क्या ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है इनका C3 ये CD लाइन के एक्सटेंशन में लाई करता है कि नहीं करता है। इससे हमारे पेपर पे क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। इन द सेम वे वी गो फॉर पॉइंट D, हम CD लाइन को एक्सटेंड करते हैं, कोई D1 पॉइंट आ जाता है। अब AD लाइन हमारी ऑलरेडी ड्रॉ है, तो उस पर हम देखते हैं क्या हमारा ये डिस्टेंस D2 सेम आ रहा है D पॉइंट से। मतलब हम ऑलरेडी देखते हैं प्रैक्टिकली हमने D2 मालूम कर लिया है, तो पेपर पे चूंकि ये हम लाइन AD ड्रॉ कर चुके हैं तो वाकई क्या इस पे लाई करता है कि नहीं करता। अगर नहीं करता तो हमारे कहीं ना कहीं एरर है। क्रॉस चेकिंग के लिए हम ये D1 D2 डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। अगेन चूंकि ये फाइनल पॉइंट है तो हम इस AD लाइन को एक्सटेंड करते हैं D3 तक। ये फील्ड में हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब हम D1 D3 डिस्टेंस हमने फील्ड में मेजर किया और पेपर पे भी हम चेक करते हैं क्या ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है एज पर आवर स्केल। इसी तरह हम D4 पॉइंट लेंगे DC लाइन के ऊपर और D3 D4 डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो अगर हमने केयरफुल मेजरमेंट्स ली हैं फील्ड के अंदर, हमारी एरर्स नहीं है और हमारा स्केल सूटेबल है, हमने कोशिश ये की है कि डेसिमल में ना जाए मेजरमेंट्स के अंदर। लाइक हम फील्ड में मेजर करते हैं कि हम पुश करते हैं कि ये पॉइंट ऐसे लें कि हमारे राउंड ऑफ हो जाए डिस्टेंस, तो हमें जब एग्जैक्टली प्रकार ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस लोकेट करना आसान रहेंगे और ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आएंगी। प्रीवियस एग्जांपल हमारे पास थे क्लोज ट्रैवर्स के। अगर हम ओपन ट्रैवर्स कर रहे हैं, लाइक ये कोई रिवर है और इसमें हमने ये लाइंस A B C देन वी मूव टू पॉइंट D एंड ऑनवर्ड लाइक दिस, हमने ऐसे ड्रॉ कर रही हैं ऑलरेडी। अब इस कंडीशन में इन लाइंस के एंगल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या वे अडॉप्ट करेंगे कि हम B को मेजर करेंगे B पॉइंट पे। एक हम अपनी रस्सी लेंगे 20 मीटर की BB, जिसको हमने डायग्राम में शो किया है। अब ये हम रस्सी ले लें, आप टेप ले लें, आप चेन ले लें, जो भी आपके पास है। 20 मीटर एक डिस्टेंस है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से। उसको आप स्विंग कर देंगे ऑन BC लाइन टिल आप स्मॉल C पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, और ये जो डिस्टेंस है BC ये आप मेजर कर लेंगे। ये बेसिकली आर्ट होता है कि आपने AB पॉइंट पे जो B पॉइंट लोकेट करना है, इसके लिए हम रॉड की हेल्प करते हैं कि क्या जो स्मॉल B पे रॉड है वो A और B के इनलाइन है या नहीं। इसी तरह जब हम उसको स्विंग करते हुए जाते हैं उस रॉड को पकड़ के अप टू स्मॉल C पॉइंट, तो हमने ये देखना है कि क्या वो रॉड इनलाइन है कैपिटल B और कैपिटल C के साथ। तो जब स्मॉल C वाला रॉड कैपिटल B और C के साथ इनलाइन हो जाए फील्ड में, तब आपके पास वो C पॉइंट लोकेट हो, तब आप डिस्टेंस BC स्मॉल BC मेजर कर लें। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये कोई इस तरह की डायग्राम बन जाती है। इसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी अमेंडमेंट ये की है कि हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए। इन शॉर्ट जो कैपिटल एंगल A है हमारे पास, उसको हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया है। कैपिटल एंगल A को हमने अल्फा से शो किया तो उसका हाफ हो जाएगा α/2। अब अगर हम डायग्राम देखते हैं, ट्राइंगल देखते हैं, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल d, ये डायग्राम को हम ऑब्जर्व करते हैं, जबकि D पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमारे पास साइन का रिलेशनशिप क्या आएगा कि साइन α/2, क्योंकि ये जो एंगल है A पे वो α/2 है और जो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है वो BD है, और जो दूसरा डिस्टेंस हमारे पास है वो है BA। अब BA तो हमें पता है कि 20 मीटर की हमने कार्ड ओपन की थी, लेकिन डिस्टेंस BD हमारे पास नहीं है। लेकिन आप देखें कि BD अब जब एंगल हाफ होगा तो वो BC का हाफ होगा BD। अब आप ये वैल्यूज अगर आप प्लेस करें, BD की जगह आप हाफ BC लिखें, 2 जो है वो नीचे चला जाएगा, और AB की जगह आप 20 लिखें तो आपका आंसर यहाँ पे 40 आ जाएगा। देखें ना, BD बराबर है हाफ ऑफ BC, तो BC ऊपर आ गया, हाफ का 2 नीचे चला गया। BA बराबर है 20, तो वो 2 20 से मल्टीप्लाई करके 40 कर लेगा। इसके अलावा भी डिफरेंट अप्रोचेज आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ये एंगल आ जाएगा, और इसी तरतीब को सामने रखते हुए आप डिपेंडिंग अपॉन फील्ड कंडीशन बाकी जो आपके C पे, D पे या E पे जो भी कर्व्स आपके पास बन रही हैं उनको आप मेजर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, कि आपने 20 मीटर ही लेना है। आपको जो सूटेबल फिजिबल लगता है आप उतना ही डिस्टेंस मेजर करें। थैंक यू। अपॉन
चेन ट्रैवर्सिंग हमारे पास दूसरे मेथड हैं लाइक फ्री और लूज निडल मेथड। इसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोई कंपास वगैरह यूज़ करते हैं या थियोडोलाइट भी यूज़ कर लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट स्मॉल स्केल के ऊपर हम ये मेथड यूज़ करते हैं, कंपास यूज़ की जाती है। यहाँ पे एक टर्म है मेरिडियन का। मेरिडियन से मुराद होती है कि आपकी जो नॉर्थ साउथ लाइन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि मेरिडियन क्या है। तो आगे इस मेथड को आप इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, यही हमारा फोकस होना है। तो इसे हम फ्री या लूज निडल मेथड कहते हैं। इसके बाद फास्ट निडल मेथड है, इसमें भी हम थियोडोलाइट यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें जैसे हम अपने आप को एंगल्स तक फोकस करते हैं कि उनके इंटरनल एंगल्स क्या हैं। मतलब पहले केस में अगर हमने थियोडोलाइट को यूज़ करना, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन आप इसको लेवलिंग में पढ़ेंगे, तो उसमें हम नॉर्थ को पहले लोकेट करते हैं और नॉर्थ के साथ एंगल लेते हैं। फास्ट निडल मेथड में क्या है कि हम सिर्फ लाइंस को फोकस करते हैं और उनका एंगल निकाल लेते हैं। देन वी हैव एंगल्स बिटवीन सक्सेसिव लाइन, इसमें इंटरनल एंगल्स और उनकी क्रॉस सेकिंग्स की हमारे पास मेजरमेंट्स होती है। तो ये काम भी थियोडोलाइट से किया जाता है। इन शॉर्ट थियोडोलाइट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पस, लेकिन वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, एक्यूरेसी भी उसकी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो हम सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर में जो फ्री और लूज निडल मेथड है इसको हम अडॉप्ट करेंगे। इसमें जो प्रिज्मेटिक कंपास हम यूज़ करते हैं उसकी डिटेल होगी कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, क्या उसके पार्ट्स वगैरह हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना इनफ है। आप लोग इसमें कोई भी क्वेश्चन है या पिछले लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है, यू आर वेलकम टू आस्क। थैंक यू वेरी मच।